आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि हमने 10 की पावर्स बनाना है इनको। ये हमारे पास ऑर्डनरी फॉर्म लिखी हुई है। देखिए लास्ट पेज में मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताना है, वो लाजमी आपने वो नोट राइट डाउन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 5700। अब हमारे पास इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये सोचें डेसिमल हमारे पास यहाँ पे है, हमने यहाँ से मूव करना है 1 2 3 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5.7। जो भी हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे वो हम लिख देंगे, और जो ज़ीरो होंगे और साथ ये भी हम काउंट करेंगे नॉन ज़ीरो, ये हम 10 की पावर बना देंगे। 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। इसी तरीके से चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान एक्सरसाइज है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। अब देखिए 49800, फिर हमारे पास क्या है? 3 टाइम्स 00 है। अब हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये 4.98, मतलब आपने हमेशा जब भी डेसिमल लगाना है वो फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है, पहले डिजिट के बाद हमेशा आपने डेसिमल लगाना है। उसके बाद जो भी आपके पास नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब 98 जैसे ये नॉन ज़ीरो है, आपने वो भी साथ लिख देने हैं। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बना देना है? 7 बना देना है। सिंपल, ये काम करना है आपने। ठीक हो गया? दोबारा सुन लें कि आपने हमेशा पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद रखना है। उसके बाद जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो आपने लाजमी लिखने हैं, और उसके साथ जो ज़ीरोज़ होंगी वो पावर में चली जाएंगी। साथ जो नॉन ज़ीरो जितना हमने ट्रेवल किया होगा डेसिमल, वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? पावर में चले जाएंगे। इसी तरीके से चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास 1 2 3, ये 1 2 3, फिर ये मैंने कहा है कि पॉइंट हमेशा हमने कहाँ पे लगाना है? 9 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद। 9.6 मल्टीप्लाई 3 3 6, और ये एक साथ ये भी एक काउंट करना है। इसकी पावर भी 10 की पावर 7 आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलते हैं हम इसके फोर पार्ट की तरफ। फोर पार्ट में क्या कहता है? अब डेसिमल आ गया हमारे पास यहाँ पे। मैंने कहा हमेशा डेसिमल हमने कहाँ पे जो है ना वो रखना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हम 4.16 और 9, क्योंकि ये सारे ही नॉन ज़ीरो थे तो मैंने ये 1 6 9 ये सारे लिख दिए। अब 10 की पावर हमने कितना मूव किया डेसिमल? 1 और 2, 10 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर है। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब देखें 8 3 हमारे पास है, 8 3 उसके बाद 3 0 है हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा काम वही करना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमने क्या करना है? डेसिमल रखना है। 8.3 मल्टीप्लाई बाय, इसको काउंट कर लें 1 2 3 और ये 4। हमने 4 डिजिट मूव किया तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट? इसी तरीके से हमने अब ये 6 वाला करना है। अब पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास। मैंने क्या कहा है कि जब भी आपने डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है तो फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है। तो इस हिसाब से फर्स्ट डिजिट कहाँ पे बन रहा है? ये 6 बन रहा है आपका नॉन ज़ीरो का। तो आपने यहाँ से मूव कराना है, यहाँ पे डेसिमल लेके आना है। 6.43 मल्टीप्लाई कितने अब आपने पॉइंट मूव किए? 1 2 3, 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3। लेकिन एक साथ एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो साइन हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया? इसी तरीके से इसका 7 पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट है, हमने पॉइंट कहाँ पे रखना है? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो देखें यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे 7। 7.4 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने हमने पॉइंट मूव किया? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। साइन क्या आएगा हमारा? -3 आएगा। ठीक हो गया? इसी तरीके से अब हमने
8 पार्ट करना है। यहाँ पे देखिए 6, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ बाकी डिजिट्स जो हैं वो क्या है, वो ज़ीरो ही है, हमारे पास ज़ीरोज़ ही आ रही हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 3 6 और 1 7, ये हमने लिख दिया पॉजिटिव का। जब हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है तो पॉजिटिव, जब हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है तो नेगेटिव साइन। इसी तरीके से इसका 9th पार्ट देखें। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, हमने कहाँ पे लिखना है, डेसिमल कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे 3 के बाद। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.95, पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितनी बनी 10 की पावर, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ 9 लिख दिया हमने। अब साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। चलते हैं इसके 10 पार्ट की तरफ, जो कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब इसका 10th पार्ट देखें। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, 3 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे 5 7 2। तो हमने पॉइंट कहाँ पे रखना है, 2 के बाद। 2.75 मल्टीप्लाई बाय, हमने कितने पॉइंट मूव किया, 3 और 2 5, तो ये 5 आ गया आपके पास। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे, अब हम कहाँ पे लिखना है, हमने 2 के बाद। तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय, कितने पॉइंट मूव किया हमने, 1 2 3, 10 की पावर 3। लेकिन साइन का कहाँ क्या आएगा हमारा, हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रेवल किया, तो ये आ जाएगा -3। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। चलते हैं, सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, अब नज़र आ रहा होगा आपको कि ये हमारे पास 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो इसका रिवर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। पहले हम किस फॉर्म में लिख रहे थे, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लिख रहे थे। अब देखें, अब हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखें, जो कि बहुत इजी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने जो मूव करना है वो हमने कहाँ पे मूव करना है, देखें ये -4, ये मैंने 6 लिखा, अब ये -4 लिखा हुआ है, तो मैंने इसके नीचे कितने लिखनी है, 1 2 3 ज़ीरो लगा दी। ठीक हो गया, हमने क्या किया, राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने मूव किया। ठीक हो गया, नेगेटिव के अंदर। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये समझ लें कि डेसिमल हमारा यहाँ पे है। अब इस डेसिमल को हमने लेके आना है यहाँ पे, ये दोबारा हमारे पास 10 की पावर -4 बन जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल हमारा आ रहा है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। 0.0 फिर उसके बाद 0.6, ये हमारा आंसर बन रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट, कि इसको भी आप, अच्छा स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं कि ये 6 नहीं काउंट करते, उसके पीछे 4 ज़ीरो लगा लेते हैं। यहाँ पे ये 3 ज़ीरो जहाँ पे लगाई है मैंने, वो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 ज़ीरो लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। आपने इस 6 को भी इंक्लूड करना है, इस जो भी आपके पास पावर होगी। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 5.06 10 की पावर 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसको कैसे करना है हमने, अब देखें, 2 तो ये डिजिट हो गए हमारे पास। ठीक हो गया। इसका मतलब हमने 8 ज़ीरो और लगानी है यहाँ पे, ये हो जाएगा 506, फिर हमारे पास 3 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, फिर हमारे पास 2 ज़ीरो। अब देखिए इनको काउंट करें तो सुनिए नज़र, ये देखें यहाँ पे 2 3 5 3 8 और ये 10। इसका मतलब ये होता है कि हमारा पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट को हम लेके आए हैं इस फर्स्ट डिजिट के बाद। ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके साथ ही चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है कि 9.018, इसका मतलब ये है कि आपने 9 से पहले ज़ीरो लगानी है। कितनी लगाएंगे फिर, अब 5 लगाएंगे, क्योंकि एक 9 भी आपने काउंट करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 9,
ये 018। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि आपका पॉइंट यहाँ पे है। अब जब आप पॉइंट को मूव कराएंगे 1 2 3 4 5 6, वो 9 के बाद आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है, सिंपल। आप डेसिमल से पहले एक ज़ीरो लगा लिया करें, आप लोगों को आसानी होगी समझने के लिए कि पॉइंट यहाँ पे था। चलते हैं हम नेक्स्ट 4 पार्ट की तरफ। इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ 8। अब हमने इन नॉन ज़ीरो को भी काउंट करना होता है जब हम ज़ीरो लगा रहे होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि इनके अलावा, इसके अलावा वो 8 ज़ीरो लगा देते हैं, जो कि वो गलत तरीका है। अब देखें 7.865, अब हमें और कितनी ज़ीरो चाहिए, 5 ज़ीरो चाहिए। 1 2 3 1 2, ये लगा दिया हमने, ये हमारे पास आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हमने इसको मूव कराया कहाँ पे, यहाँ पे लेके। अब इसको काउंट करें 2 3 5 6 7 8, ये हमारे पास आंसर बना। जो इम्पोर्टेंट नोट मैंने कहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगा, वो आप सब ये लिख लें, याद कर लें कि जब आप मूव कराएंगे डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ तो आपके पास साइन पॉजिटिव होगा। जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे होंगे, ये राइट है, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये जैसे अभी गए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब आप मूव कराएंगे इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ, मतलब जब हम इस, अभी हमने मूव किया इधर तो ये पॉजिटिव, अगर हम इधर मूव करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।